प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई लेक्चर में हम ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में राजपद की निरंतरता के कारणों का अध्ययन करेंगे। इस संदर्भ में एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि राजपद अब भी क्यों बना हुआ है, और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें राजपद की निरंतरता संबंधी विविध कारणों का विवेचन करना होगा। एक और इंग्लैंड संसदीय लोकतंत्र का जन्म स्थान है और दूसरी ओर वहाँ राजतंत्र का अस्तित्व है। लोकतंत्रीय देश इंग्लैंड में राजपद के बने रहने के कारण ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय आदि कई प्रकार के हैं। ऐतिहासिक कारणों की जब हम विवेचना करते हैं तो ऐतिहासिक कारणों में सबसे पहला कारण है राजपद की ऐतिहासिक परंपरा। इंग्लैंड का राजपद ऐतिहासिक वस्तु है। वह लगभग 1160 वर्ष पुराना है। सन 829 से जब राजा एग्बर्ट ने संपूर्ण इंग्लैंड को अपने अधीन कर लिया था, अब तक इंग्लैंड में राजतंत्र ही चला आ रहा है। केवल सन 1649 से 1660 तक 11 वर्ष के लिए क्रोमवेल ने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का भी असफल प्रयोग किया था। इतने समय से वहाँ के लोग उसके अस्तित्व को देखते आए हैं, उसके विषय में पढ़ते आए हैं और उसके साथ अपना जीवन बिताते आए हैं। अतः जनसाधारण के लिए राजा का पद उसकी ऐतिहासिक परंपरा का अंग बन गया है, और ये कहा जाता है कि यदि बकिंघम राजप्रसाद में राजा बना रहे तो अंग्रेज लोगों को कोई चिंता नहीं रहती। बारकर के शब्दों में अंग्रेजों की भावना यह है कि हमारे राजपद के बने रहने से हमें भी ये भावना उत्पन्न होती है कि सुदीर्घ काल में हमारे राष्ट्रीय जीवन की धारा अविरल बहती रही है। इसी प्रकार यह है, हमें यह निश्चित आशा की भावना भी भरता है कि भविष्य में शताब्दियों तक हमारा राष्ट्रीय जीवन चलता रहेगा। यह हमारे राजनीतिक स्वरूप एवं सामाजिक ढांचे को स्थिर बनाता है और क्रांतिकारी स्वप्नों एवं आवेशपूर्ण परिवर्तनों को रोकने में सहायक होता है। राजपद की निरंतरता के ऐतिहासिक कारणों में ही दूसरा कारण है राजपद की ऐतिहासिक सराहनीयता। इंग्लैंड के अतीत का इतिहास भी बड़ा सराहनीय रहा है। स्टुअर्ट काल के कुछ राजाओं को छोड़कर सभी राजाओं ने अपने व्यक्तिगत लाभ की तुलना में राष्ट्रीय हित की अधिक चिंता की है। इंग्लैंड के स्कूलों के बालक जब पढ़ते हैं कि 7वें व 8वें हेनरी ने इंग्लैंड को पोप के चंगुल से बचाया, रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्ण युग का उदय किया और रानी विक्टोरिया ने साम्राज्य निर्माण किया, तो उन्हें राजपद द्वारा किए गए कार्यों पर गर्व होता है और उनके हृदय में उनके प्रति स्वाभाविक प्रेम एवं सम्मान की भावना उत्पन्न हो जाती है। राजपद की निरंतरता के ऐतिहासिक कारणों में ही तीसरा महत्वपूर्ण कारण है राजतंत्र के शांतिपूर्ण लोकतंत्रीकरण में राजपद की भूमिका। राजपद के बने रहने का अंतिम ऐतिहासिक कारण वहाँ राजपद के शांतिपूर्ण जनतंत्रीकरण में राजपद का योगदान है। इंग्लैंड का राजा लोकतंत्र के उदय में कभी बाधक सिद्ध नहीं हुआ। उन्होंने विकास की प्रक्रिया के अनिवार्य परिणाम के रूप में लोकतंत्र को स्वीकार किया और उसके विकास में प्रारंभ में अनजाने और बाद में जानबूझ और कभी कभी विवशतापूर्वक सहयोग दिया। ये राजपद की निरंतरता के संदर्भ में ऐतिहासिक कारण है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। राजनीतिक कारणों में सबसे पहला कारण है राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण। इंग्लैंड के निरंकुश राजतंत्र का रूपांतरण होकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई है। इंग्लैंड के अधिकांश राजा इतने चतुर रहे हैं कि उन्होंने हवा के रुख को पहचाना और ये जान लिया कि लोकतंत्र की शक्ति का विरोध करना संभव व श्रेयस्कर नहीं होगा। निरंकुश शासन का विरोध होने पर वे संवैधानिक राजाओं के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हो गए। इसी कारण पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना होने पर भी इंग्लैंड में राजपद बना हुआ है और बड़े विश्वास के साथ लोग ये कहते हैं कि संसार में केवल 5 राजा रहेंगे। 4 राजा खेलने वाले ताशों की और एक इंग्लैंड का राजा। जैसा रेनॉल्ड ने कहा है कि राजा लोक इच्छा का विरोध नहीं करता, वरन लोक भावना के अनुकूल शासन करता है, क्योंकि राजतंत्र औचित्यपूर्ण बन गया है तथा ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया है। राजतंत्र की निरंतरता का राजनीतिक कारणों में दूसरा प्रमुख कारण है राजा की राजनीतिक निष्पक्षता। राजा किसी राजनीतिक दल का साथी नहीं है। विभिन्न दल जब शक्ति संगठित करके सरकार बनाते हैं
तो वह उनका समान रूप से स्वागत करता है। अतः सब राजनीतिक दल उसका समान रूप से आदर करते हैं। जैसा कि जेनिंग्स ने कहा है, संविधान की अंतर्निहित भावना यह है कि यदि राजा निष्पक्ष न भी हो तो भी उसे कम से कम व्यवहार तो ऐसा करना ही होगा मानो वह निष्पक्ष है। यदि वह किसी दल का निश्चित समर्थक होता है तो संविधान में राजाओं के विकल्प के लिए उसे उसी प्रकार व्यवस्था करनी होगी जिस प्रकार उसे उसमें सरकारों के विकल्प की व्यवस्था है। तो यहाँ पे राजपद की निरंतरता के संदर्भ में राजनीतिक कारणों में जो दूसरा कारण है वो है राजा की राजनीतिक निष्पक्षता, और राजनीतिक निष्पक्षता के कारण ही राजपद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। तीसरा प्रमुख कारण है संसदीय शासन व्यवस्था में राजपद की उपयोगी भूमिका। राजपद के बने रहने का एक महत्वपूर्ण कारण है। संसदीय शासन प्रणाली के लिए एक संवैधानिक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। राजा इस आवश्यकता की पूर्ति करता है, वह संसदीय शासन के संवैधानिक अध्यक्ष का कार्य करता है। और राजनीतिक कारणों में ही एक और महत्वपूर्ण कारण है राजपद के विशेषाधिकारों की उपयोगिता। राजपद की अक्षुण्णता का एक अन्य कारण है राजपद के साथ कुछ विशेषाधिकार जुड़े हुए हैं जिनके लिए संसद की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। इन विशेषाधिकारों के कारण शासन व्यवस्था में पर्याप्त लचीलापन बना रहता है। यदि राजा के स्थान पर नया संवैधानिक अध्यक्ष चुना जाए तो उसकी शक्तियां लिपिबद्ध करनी होंगी। लिखित व्यवस्थाएं कठोर हुआ करती हैं, अतः कोई भी मंत्रिमंडल यह पसंद नहीं करेगा कि वह स्वयं ही अपनी शक्तियों पर अंकुश लगाए, क्योंकि राजा के नाम पर शक्तियों का उपभोग वही करता है। राजपद की निरंतरता के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक कारण भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और उनमें मनोवैज्ञानिक कारणों में सबसे पहला कारण है अंग्रेजों की पुरातन प्रियता। अंग्रेज लोगों की रूढ़िवादी मनोवृत्ति भी राजपद के बने रहने का एक कारण है। अंग्रेज अपनी ऐतिहासिक परंपरा की रक्षा करना चाहते हैं। वे उन सब संस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं। उनका स्वभाव अंग्रेज नाटककार गोल्डस्मिथ के शी स्टूप्स टू कॉन्कर के एक पात्र हार्ड कैसिल जैसा है, जो केवल पुरानी वस्तुओं को ही पसंद करता है। उसको पुरानी शराब, पुरानी पत्रिकाएं, यहाँ तक कि पत्नी भी पुरानी ही प्रिय है। इसी प्रकार पुरातन प्रेमी अंग्रेज लोग पुराने समय से चले आने वाले राजपद को समाप्त नहीं करना चाहते। मनोवैज्ञानिक कारणों में ही दूसरा महत्वपूर्ण कारण है राजपद के प्रति अंग्रेज लोगों की आदर भावना। अंग्रेज लोगों की भावना के अनुसार राजा उनकी एकता, दृढ़ता एवं सुरक्षा का प्रतीक है। वे समझते हैं कि राजपद के बने रहने से देश का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचा दृढ़ बना रहेगा। उनकी ये भावना इतनी प्रबल है कि वे समझते हैं कि यदि राजा बकिंघम राजप्रसाद में बना रहे तो लोग और भी चैन की नींद सोते हैं। अंग्रेज लोगों की भावना के कारण राजपद का बना रहना स्वाभाविक ही है। राजपद की निरंतरता के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कारण भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और राजपद ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का एक महत्वपूर्ण साधन है। राजा के पद के बने रहने का कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है। वह राष्ट्रमंडल के देशों को एक सूत्र में जोड़ने वाली सुनहरी कड़ी है। पूर्ण स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल में सम्मिलित होने से पहले राजा की स्थिति वस्तुतः बड़े महत्व की थी। व्यवहार रूप में स्वतंत्र होते हुए भी समस्त उपनिवेशों की स्थिति राजा के अधीनस्थ प्रदेशों की थी। वह सब उपनिवेशों के आदर का पात्र था, पर जब से अनेक उपनिवेश स्वतंत्र हुए हैं और भारत जैसे पूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र भी उसमें सम्मिलित हुए हैं, उसकी स्थिति अब पहले जैसे महत्व की नहीं रही है। भारत एवं अन्य अनेक पूर्ण स्वतंत्र देश राष्ट्रमंडल में अब राजा के अधीन देशों के रूप में नहीं है, वरन वे पारस्परिक सहयोग के लिए इसमें बने हुए हैं। फिर भी राजा के उसका अध्यक्ष होने से इंग्लैंड को बहुत कुछ सम्मान प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय कारणों में ही दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि राजपद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का साधन है। राजा का पद आनुवंशिक होने के कारण विभिन्न राष्ट्रों के राज्याध्यक्षों से राजा या रानी के व्यक्तिगत संबंध विकसित हो जाते हैं। परिणामतः वे काफ़ी सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय अमेरिका के युद्ध में कूदने से पूर्व भी अमेरिका के अप्रत्यक्ष सैन्य सहायता ब्रिटेन को मिलती रही थी। इसका कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एवं जॉर्ज सस्टम के बीच गहरी दोस्ती का होना था। तो ब्रिटिश राजपद की निरंतरता
के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कारण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार से राजपथ की निरंतरता, ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक निष्पक्षता पर आधारित उसकी राजनीतिक उपयोगिता, अंग्रेज लोगों की पुरातन प्रियता, राजा के कारण इंग्लैंड को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय महत्ता आदि के कारण बनी हुई है। ये सभी कारण राजपथ के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। यद्यपि ये नहीं कहा जा सकता कि किस कारण का महत्व औरों से अधिक है, फिर भी राजा, रानी या राज परिवार के अन्य सदस्यों के सामंती व्यवहार के कारण यद्यपि कभी कभी अरुचिकर प्रसंग भी उपस्थित